नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में सरल भाषा में ये समझेंगे कि हमें अगर प्रेगनेंसी है, गर्भावस्था है और उसमें थायराइड की समस्या हो जाती है, तो उसमें हमें क्या-क्या चीज़ पता होनी चाहिए और इसका इलाज हमारे डॉक्टर कैसे करते हैं, इसके बारे में सरल भाषा में साधारण जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, वो है। गर्भावस्था के दौरान एक छोटा सा अंग बच्चे के भविष्य पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। चलिए आज हम इसी थायराइड ग्लैंड और इसके महत्व को समझते हैं। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खास समय होता है और इस दौरान शरीर में कई बड़े बदलाव आते हैं। और इन सब के बीच एक प्रमुख खिलाड़ी है थायराइड ग्लैंड, जो अब डबल ड्यूटी पर काम कर रहा होता है। इसको आप अपने शरीर का पावर प्लांट समझिए, जिसे आप सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि एक नए जीवन के लिए भी एनर्जी बनानी है। और ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि शुरुआती हफ्तों में बच्चे का दिमागी विकास सीधे सीधे माँ के थायराइड के स्वास्थ्य पर ही निर्भर करता है। लेकिन तब क्या हो जब ये पावर प्लांट अपनी पूरी क्षमता से काम ही ना कर रहा हो। यहीं पर हाइपोथायरॉयडिज्म की बात आती है। माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर इसे मैनेज न किया जाए तो क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। देखिए, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को मैनेज ना किया जाए तो गर्भपात से लेकर बच्चे के विकास में रुकावट तक कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, जैसा कि इस कोट में भी बताया गया है, कि सही देखभाल और समय पर इलाज से इन सभी जोखिमों को प्रभावी ढंग से मैनेज किया जा सकता है। तो सवाल यह है कि इस स्थिति का समय पर पता कैसे लगाया जाए। इसका सीधा सा जवाब है स्क्रीनिंग से। पहले इस बात पर काफी बहस होती थी कि स्क्रीनिंग किसकी होनी चाहिए, सिर्फ हाई रिस्क वालों की या सभी की। लेकिन अब सबूत एक साफ दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। इंडियन थायराइड सोसाइटी का साफ तौर पर कहना है कि हर प्रेग्नेंट महिला की स्क्रीनिंग होनी चाहिए, न कि सिर्फ उन महिलाओं की जिनमें हाई रिस्क फैक्टर हो। और ऐसा क्यों? क्योंकि स्टडीज बताती हैं कि सिर्फ हाई रिस्क स्क्रीनिंग से थायराइड की समस्या वाली लगभग 49% यानी करीब करीब आधी गर्भवती महिलाओं का पता ही नहीं चल पाता। तो अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो घबराने की बात नहीं है। इसको मैनेज करने का एक बहुत ही साफ और असरदार तरीका है। ये पूरा प्लान 3 सिंपल स्टेप्स पर टिका हुआ है और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही जरूरी न्यूट्रिएंट से। ये 250 माइक्रोग्राम आयोडीन की वो मात्रा है जो प्रेग्नेंट महिलाओं को हर रोज अपनी डाइट में जरूर लेनी चाहिए। ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे और कुछ तरह की मछलियों से मिल सकता है। आयोडीन इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन बनाने का रॉ मटेरियल है। सही मात्रा में आयोडीन का मतलब है कि शरीर माँ और बच्चे दोनों के लिए पर्याप्त हार्मोन बना सकता है। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। लिवोथायरॉक्सिन या LT4 इस कंडीशन के लिए पहली पसंद है। ये न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि समय से पहले जन्म और गर्भपात जैसे गंभीर जोखिमों को भी कम करती है। अब इस दवा को लेने के कुछ जरूरी टिप्स हैं जिनका ध्यान रखना बहुत फायदेमंद होता है, ताकि शरीर दवा को ठीक से सोख सके और उसका पूरा फायदा मिल सके। अंत में ये सारी जानकारी और मैनेजमेंट प्लान का एक ही मकसद है, आपको अपनी प्रेगनेंसी के कंट्रोल में रखना,